अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं जमात से सबक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की आदात, इससे हम स्वाध्याय 1.1 के स्टार्ट करने आ रहे हैं। उसके क्वेश्चंस देखने आ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और मैं आपको एक बात थोड़ी क्लियर करता चलूँ कि मैं यहाँ पर बोर्ड वर्क जो है मैं वो ज़्यादातर गुजराती में करूँगा, इससे आपको ये एडवांटेज रहेगा। तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो उर्दू और गुजराती की बुक आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। बोर्ड का साल है, हमारे पास में जो सवाल आने वाले एग्जाम में तो वो सब गुजराती में ही आने वाले हैं ना। तो ये आप लोगों के लिए ही जो मैं गुजराती में काम कर रहा हूँ ना, तो मैं एक्सप्लेन तो उर्दू के लफ्ज़ बोलूँगा, हिंदी में करूँगा एक्सप्लेन, लेकिन मैं लिखूँगा ज़्यादातर यहाँ पर गुजराती में। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा, है ना। चलिए मस्ट 1.1 से स्वाध्याय 1.1 से हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। यूक्लिड की भाग प्रविधिનો उपयोग કરી ગુસા શોધો। गुसा यानी कि HCF, है ना। और उर्दू में कहा जाता है इसे मुश्तरी के अध्यात्म, और गुजराती में इसे गुरुत्तम सामान्य अवयव, है ना। तो ये हमको मालूम करना रहेगा। और किसकी मदद से बोल रहा है, तो यूक्लिड की हमको आना चाहिए। तो यूक्लिड क्या होता है, तो वो होता है A = PQ + R। ये फॉर्मूला है इसका यूक्लिड का, है ना। हम इससे पहले की वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको चाहिए पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ पर आइए, आप और ज़्यादा आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। चलिए दो कीमतें दी हुई है, 135 और एक 225। आपको इन दोनों को आपको वैल्यू पर रखना है, और यूक्लिड की मदद से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए मैंने बताया था कि ए जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या होती है ना। ए जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू होती है आपकी, और बी जो है वो छोटी वैल्यू होती है। तो ए की जगह हमने 225 रख दिया, और बी की जगह पर 130। ए की जगह पर हमने दोनों में से बड़ी वैल्यू रखी है 225, और बी की जगह पर हमने छोटी वैल्यू 135 रखी है ना। चलिए अब बोल रहा है कि भाई आप 135 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 225 मिलेगा, है ना। चलिए हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये है 225 और ये है 135, है ना। चलिए आप 135 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 225 मिलेगा। तो अगर मैं 135 को 2 से गुणाकार कर रहा हूँ, है ना, 2 से ही कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 135 का दुगना क्या होगा, डबल क्या होगा, 270 होगा ना, 270, और 270 तो इससे बड़ा हो जाता है। तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर 1 से ही गुणा कर दूँ, ये 135 मिलेगा मुझे, तो मैंने 1 से गुणा कर दे दिया, है ना। चलिए फिर क्या होगा, तो 225 में से अगर मैं 135 को माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 90। तो यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये समझ रहे हैं ना कितना आसान चीज़ है। तो चलिए उसके बाद में अगला स्टेप क्या होता है, 135 को हम यहाँ पर लेके आएंगे, और ये वाले 90 को आप यहाँ पर हम b की जगह रखेंगे। चलिए b को कितने से ज़रब दूंगा मैं, वो तो 135 आ गया, उससे कम। अगर मैं 90 को 90 को 2 से गुणा कर दूंगा, है ना, सिर्फ 2 से, तो 180 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो मुझे यहीं पर 1 से ही देना पड़ेगा, है ना। कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 और 35 45 45, है ना। चलिए अब 90 को यहाँ पर लेके आइए, और 45 को यहाँ पर। 45 के पारे में 90 आता है, तो बिल्कुल आता है, कितने तक, 2 तक। कितना बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा, है ना। कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर मुकम्मल हो गया। लेकिन हम उसको लिखेंगे किस तरह से, हम लिखेंगे गुसा कितना, कितने का गुसा, 135 का और 225 का। तो गुसा कितना हो रहा है, तो हो रहा है 45। मैंने बताया था कि 0 के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है गुसा, है ना। ये कितना आसान तरीका था। चलिए अगले वाले पर आ जाइए। अब बोला है कि भाई 196 और 38,222, है ना, 38,222 और 196। सबसे पहले लिखना पड़ेगा फॉर्मूला A = BQ + R। A की जगह पर हम लिखेंगे 38220 = B की जगह पर 196। चलिए अब यहाँ पर आप जो नंबर रखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मैं 196 को ज़रा करूँगा तो 38,220 आ जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि 195, है ना। देखिए आप इन दोनों को ज़रा करेंगे तो हमको हमारा जवाब मिलेगा। कैसे, 196 और उसको 195 से अगर हम ज़रा करेंगे
तो ये हो जाएगा 3 है इसलिए पहले 2 0, फिर ये 6 1 6, फिर 9 1 9 और फिर 1 1 1, फिर दो नंबर रखेंगे 1 0 6 90 9 6 कितना होता है 9 6 54, ओके। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, है ना। 9 9 ये होता है 81, 81 के बाद 86, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, 9 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ जाएगा पूरा 70। चलिए 5 से करेंगे अगर चलो 5 6 20 का सिफर हासिल आया 3, 5 9 45 2 3 48 का 8 हासिल आया 4, 5 1 5 और 4 9, है ना। चलिए 0 8 2 4 12 का 2 हासिल आया 1, 9 और 1 10, 10 और 12 कितना होता है 22, तो 22 का 2 हासिल आया 2, 9 10 11 11 और 7 18 का 8 हासिल आया 1 1 2 3। देखिए ये आ रहा है 38 2 20, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 0। पूरा कंप्लीटली 196 को 195 से जब हमने गुणा कर दिए तो जवाब कितना आ रहा है बस 0, है ना। देखिए इस तरह के सवाल बहुत रेयर आते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि ना के बराबर आते हैं, इतने डिफिकल्ट वाले हैं ना कि आप में डायरेक्ट 195 पर, इसलिए डायरेक्ट 195 पर चला गया क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो गया। पहले 1 से देख रहे, 2 से देख रहे, 10 से देख रहे, 15 से, सीधा 195 पर गए हम, तो वहाँ से हमको जवाब मिल गया, है ना। अब सवाल इसमें ये है कि सर पहले ही स्टेप के अंदर हमारा 0 आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा। ये भी तो काबिल गौर बात है ना कि हमारा पहले स्टेप में 0 अगर से आ जा रहा है तो हमारा फिर आंसर क्या होगा। जबकि हम गुसा किसको लेते हैं, 0 के ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको तो हम गुसा लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो पहले स्टेप में ही 0 आ गया तो फिर हमारा गुसा क्या रहेगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरह का कोई सवाल हो जिसमें एक स्टेप में 0 आ रहा है आपका, तो इन दोनों नंबर के अंदर जो छोटा नंबर होता है वो आपका गुसा कहलाता है। वे आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात। इन दोनों नंबर के अंदर जो छोटे वाला नंबर होता है वो आपका गुसा कहलाता है। इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा कि गुसा किसका गुसा 196 का और 38220 का वो क्या होगा, वो होगा 196, है ना। चल लास्ट वन यहाँ पर देख लेते जरा हम। चलिए लास्ट वन हमको दिया हुआ इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सबसे पहले लिखेंगे हम a = bq + r। यहाँ पर a क्या रखेंगे हम 8 6 7 = अब ये भाई मैंने दो आपको बताया, इससे पहले मिसालें की हमने। अब ये तो मैं समझता हूँ कि आप खुद कर सकते, खुद को आना चाहिए, है ना। चलिए देखिए 8 6 7 और b की जगह रखेंगे हम 225, है ना। चलिए 225 को कितने से ज़रब देंगे हम, तो 8 6 7 आएगा या फिर उससे कम आएगा, है ना। देखिए 225 है, अगर मैं उसको 2 से दे रहा हूँ तो वो 450 समथिंग आ जाएगा, है ना। अगर मैं उसको 3 से दे रहा हूँ तो वो तुम्हारा 600 के तकरीबन चला जाएगा, 675 समथिंग। अगर मैं उसको 4 से दे रहा हूँ तो वो 800 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए, है ना। 800 के ऊपर नहीं चाहिए, 800 के नीचे चाहिए मेरे को, मतलब 8 6 7 के थोड़ा आसपास चाहिए, तो मुझे उससे 3 से गुणा कर देना पड़ेगा। देखो अगर मैं 225 को 3 से गुणा कर देता हूँ मैं, सॉरी 255 है ना, सॉरी ये 225 नहीं है बल्कि 255 है ना, थोड़ी मुझे मिस्टेक हुई। देखिए 255 है ना। चलिए तो 255 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मुझे 8 6 7 से नीचे मिल जाएगा। अगर 4 से करूँगा तो वो फिर आगे चला जाएगा, वो है ना 8 6 7 से आगे चला जाएगा, वो नहीं चाहिए हमारे को। देखिए 255 को अगर मैं 3 से कर रहा हूँ तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है वो देखिए हम। 5 3 का होता है 15, 15 का 5 1 यहाँ पर 5 3 का 15 और एक 16, 16 का 6 हासिल आया है 6 और एक 7, तो मुझे मिल जाएगा 7 6 5। अगर से मैं इसे 4 से करूँगा तो वो फिर आगे चला जाएगा, है ना। तो 8 6 7 में से अगर मैं 7 6 5 को माइनस करूँ तो मुझे मिल जाएगा 102, है ना। करके देखिए, ऐसा है तो आप करके देखिए उसको। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम, तो 255 को यहाँ ले लेंगे और 102 को यहाँ पर ले लेंगे, है ना। चलिए अब 102 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा तो 255 मिलेगा मेरे को, तो 2 से अगर मैं 2 से गुणाकार कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 256,
4 है ना, 204 हो जाएगा। फिर कितना माइनस बचेगा, वो बचेगा 51 है ना। चलिए आप 102 को यहाँ पर ला लीजिए, 102 को यहाँ पर लाए और 51 को यहाँ पर लाए। 51 51 51 टू द 102 है ना, 51 51 51 दूनी 52। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 0 बच रहा है ना। तो गुसा क्या आ जाएगा, 0 के ऊपर वाला नंबर, यानी हम लिखेंगे गुसा किसका गुसा 255 और 867 का कितना आ रहा है, वो 51। ये नंबर इतना आसान था है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। स्वाध्याय 1.1 इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत बड़ा, सॉरी 2 नहीं बल्कि 3। देखिए इस स्वाध्याय के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वही करेंगे, और जो हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है तो हम उसे निगलेक्ट करेंगे, हमारा टाइम और एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे ना। स्वाध्याय 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक वाले स्ट्रक्चर वाले दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो हमने इससे पहले आगे हलवाई वाली मिठाई वाली बर्फी वाली जो एग्जाम्पल किए थे, ये सेम उसी की तरह है ना। लेकिन मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा सवाल है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ उसे। एक लश्करનું 616 સભ્યોનું જૂથ લશ્કરના બેન્ડના 32 સભ્યોની પાછળ કૂચ કરી રહ્યા છે। क्या बोल रहा है कि भाई 616 लोग हैं किसके अंदर, लश्कर के अंदर, और लश्कर के आगे जो बैंड वाले चलते हैं ना, जो ढोल बजाते हैं, तो वो 32 लोगों का ग्रुप है। तो जो ढोल बजाने वाले वो आगे चल रहे हैं, और जो लश्कर है 616 लोगों का वो पीछे चल रहा है ना। बता रहा है आगे कि બંને જૂથ સમાન સંખ્યાના સ્તંભમાં કૂચ કરી રહ્યા છે। दोनों जूथ यानी दोनों ग्रुप जो है, बैंड बजाने वाले भी और लश्कर वाले भी, तो वो एक ही स्तंभ के अंदर यानी एक ही रो के अंदर बराबर से लाइन से चल रहे हैं ना। जे स्तंभમાં કૂચ કરી રહ્યા છે તેવા કોઈ પણ स्तंभમાં મહત્તમ કેટલા સભ્યો હશે। तो वो लोग जितनी भी लाइन में चल रहे हैं, तो उस लाइन के अंदर, उस कतार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे, ये हमको बताना है ना। जो उम्मीद है कि सवाल बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट सवाल का जो क्या बोलते हैं उसको, सवाल के कहने का जो मतलब है, सवाल में जो हमको पूछ रहा है वो सिर्फ हमसे गुस्सा पूछ रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराना, टेंशन लेना नहीं। सवाल को देख करके भाई क्या पूछ लिया है हमसे ना, गुस्सा पूछ रहा है, यूक्लिड की मदद से हम गुस्सा को सॉल्व करेंगे है ना। तो थोड़ी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई 616 અને 32 गुस्सा, ठीक है। चलिए पहले लिखेंगे हम A = BQ + R, जहाँ पर A कितना होगा 616 = B कितना होगा 32 है ना। चलिए अब 32 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 616 आएगा। तो देखिए 600, देखिए ये है 32 और ये है 616 है ना। देखिए अगर मैं 3 का पढ़ा, अगर मैं 10 तक पढ़ता हूँ तो वो जाएगा 30 हो जाएगा है ना। यानी इसको आप हम समझते हैं कि ये 30 है। अगर मैं 30 का पढ़ा 10 तक पढ़ता हूँ तो 300 हो जाएगा। अगर इसी 30 के पढ़े को मैं 20 तक पढ़ता हूँ तो वो 600 हो जाएगा है ना। लेकिन यहाँ पर 32 है, इसलिए हम 20 तक नहीं पढ़ेंगे बल्कि 19 तक पढ़ेंगे। तो अगर मैं 32 को 19 से गुणाकार करूँ तो मेरे पास में यहाँ पर बच जाएगा 19 का पढ़ा, अगर 32 का पढ़ा अगर आप 19 तक पढ़ो या फिर 32 को आप 19 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको 508 है ना। तो आपके पास 8 अभी बचेगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 32 को यहाँ पर लेके आ जाएंगे और 8 को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। चलो इन दोनों का ज़रब हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 जो होता है 32, कितना बचेगा 0। हम यहाँ लिखेंगे गुस्सा, इसका गुस्सा 616 और 32, तो वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 8। 0 के ऊपर जो नंबर आता है वो होता है उसका गुस्सा है ना। चलो इसमें जवाब में हम क्या लिखेंगे, जवाब में हम लिखेंगे कि एक रो के अंदर, एक स्तंभ के अंदर, एक लाइन के अंदर दोनों जूथ वाले है ना, यानी कि दोनों ग्रुप वाले कितने सभ्य आएंगे, कितने लोग आएंगे, 8 लोग आएंगे। इस तरह से हमको
आखिर में जवाब लिखना रहेगा, है ना। चलिए ये थी आपकी स्वाध्याय 1.1। इसके आगे के 1-2 क्वेश्चन थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम के नुक्ते नजरिए से इतने कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे स्किप करेंगे। अब हम सीधा अगले वीडियो में अगली मिसालों के ऊपर, अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से आप भी कुछ बहुत फ़ायदा उठाइए मार्क्स अपने बढ़ाने के लिए, और इसे अपने दोस्तों में सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ तक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में